पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये ऐसा एक जालमाना एक रिवाज और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें न तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असम्बली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क पे कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है कि जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठ रहे, वो छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। अब बात यह है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है, अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों एक मिनट, अब मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो, बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है, और शोधा का भी अभी आ रहा है, जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है, अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को इस तरह चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ, और वो नारा क्या है
PTI वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली अमीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों, हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, बचपन तो मैंने खुद अपने हाथ से और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए और पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना। तो ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल या निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है। कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो, नहीं है। 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो टाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। तो भाई आ जाओ, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, मीडिया, आ जाओ सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो हजारों शांगरा वाले से अपने सूबे में, तो पेशावर कौन सा जिला है। लेकिन इन अबनाए वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना दे सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, और मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हद तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पे, इंशाल्लाह जिस तरह पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए हैं, आप ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो पैगाम देता हूँ इनको कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं, हमारे अवाजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे डाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर मौजूद हैं और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ और इसकी FIR मैं खुद करूंगा। मुद्दई बन के इस FIR का मुद्दई मैं खुद हूंगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई,
جان سے مارنے کے لیے گولیاں ماری گئی. میرے اوپر حملہ ہوا, میرے اوپر گولیاں چلائی گئی. میرے ساتھ ہمارے جو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی وہ میرے ساتھ تھی, ان پہ بھی حملہ ہوا کیونکہ میرے پہ ہوا, ظاہری بات ان پہ بھی ہوا. میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی, تو ظاہری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی. اسیسینیشن اٹیمپٹ, سنائپر بٹھا کے حملے کیے گئے, بارہا کیے گئے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے, اس کو اغوا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ, ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. اور میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کے نہ لو. تم لوگ مل کر جو حرکتیں کر رہے ہو, ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری غلطیوں سے پاکستان ٹوٹ گیا, آج پھر تم یہ کر رہے ہو. یہ صوبہ اپنا مینڈیٹ لینا بھی جانتا ہے, یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے, اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے. ہم نے ظرف کا ثبوت دیا ہے, ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور گھٹیا اقدامات نہیں کرتے. لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو, تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا وزیرہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے, تمہیں اڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. میں یہاں پر باتیں کرتا ہوں, وہ بیچارہ ویسے بڑی تکلیف میں ہے یار. وہ جس کار سے گزر رہا ہے اسے سزائے موت بھی بہتر ہے. جس کار میں وہ ہے بیچارہ. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ, میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے, ڈائریکٹ اغوا کی کوشش ہوئی ہے, ڈائریکٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب جواب دو گے. عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے, عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی موجود تھے. جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے, کیونکہ بندوق کا ایک منہ ہوتا ہے اور گولی کا ایک ہول ہوتا ہے. وہ نکل کے پھر جب گزرتا ہے تو پھر کئیوں سے گزرتا ہے, اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے. ان کی گاڑیاں راستے میں بندوں سمیت اغوا کر لی گئی. یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نپٹے. ہوش کے ناخن لو, ملک کی سوچو. ملک کو آج ڈبو دیا ہے, اکانومی ڈوب چکی ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, عوام کے مسائل ہیں, امن و امان کا برا حال ہے, اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک انصاف ختم کرنے کے لیے. تحریک انصاف ایک سوچ ہے, سوچیں ختم نہیں ہوتی, نظریے ختم نہیں ہوتے. تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے, یا پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بدماشی کرتے ہو, اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو, بھی ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے. آخر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے, زخمی ہیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. جو زخمی ہیں ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ بیماری کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرائے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے. پی ٹی آئی ورکر زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.